नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 6 कंटिन्यू करती हूँ। मौन धारण करने के लिए दिशा निर्देश। शुरुआत में अकेला रहना जरूरी है। अभ्यास शुरू करने के लिए आपके पास समय और स्थान होना चाहिए। पहली चीज़ आरामदायक स्थिति में आना है, यानी या तो खड़े होना, बैठना या लेटना, जैसा कि आपको ठीक लग सकता है। फिर उस विशेषता को चुनें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10 से 15 मिनट तक का समय लें। इसके सभी विवरणों में से इसके बारे में सोच विचार करो। केवल आधिपत्य से तुम्हारा क्या मतलब होगा, इसे आंतरिक आधिपत्य के मानसिक दृष्टिकोण से सृजित करें। यदि स्वास्थ्य चुना जाता है तो अपने आप को वैसे ही देखें जैसे आप होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विषय को चुना जा सकता है, हमेशा इसकी सही आंतरिक अभिव्यक्ति देखें। कभी भी किसी भी चीज़ की पूर्ण छवि ना बनाएं और यह महसूस करें कि यह भौतिक होने में सक्षम है। अगला कदम लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करना है और हर सांस में आपको महसूस होना चाहिए और जानना चाहिए कि आप वास्तव में एक अटूट आपूर्ति से खुद को आकर्षित कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आप वास्तव में हर सामग्री के लिए और साथ ही साथ प्रत्येक आध्यात्मिक चीज़ सार्वभौमिक ऊर्जा में बल के रूप में विद्यमान है और विशेष रूप से विकसित प्रभामंडलों में आकर्षित होने में सक्षम है। जब आपने ध्यान केंद्रित किया और एक लयबद्ध श्वास की स्थापना की तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि यह समाप्त हो गया है और फिर महान रचनात्मक चुप्पी में गुजरने के लिए आगे बढ़ें, जहां बनाई गई चीज़ अविनाशी ऊर्जा के साथ महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतिम चरण बाहरी दुनिया से मन को वापस लेना है, आराम करने और सत्ता की पूर्ण चेतना में रहने के लिए, और इसे सुनने के दृष्टिकोण को संभालने के द्वारा पूरा किया जाता है। अतः मौन हो जाओ, मौन और अधिक मौन, सुनो और केवल सुनो। यही तो केंद्र होने का रास्ता है। सुनो और केवल सुनो, इतने ध्यान से कि आप अपने दिल की धड़कन सुनते हैं। जब आप धड़कन सुन सकते हैं या यहाँ तक कि अपने हृदय से आपके रक्त स्पंदन के कंपन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, जब आप धड़कन सुन सकते हैं या यहाँ तक कि आप अपने हृदय से आपके रक्त स्पंदन के कंपन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, आप सार्वभौमिक लय के निकट आ गए हैं और अपने स्वयं के मन की सर्वोच्च चेतना में जाग रहे हैं, और आप महान रचनात्मक ब्रह्मांडीय संघ बनाने के लिए तैयार हैं। यह माहौल हम सिर्फ मान्यता के अधिनियम द्वारा बनाते हैं। हम जानते हैं कि हम हैं। यह विचार शक्ति नहीं, यह रहस्योद्घाटन है। हम अनंत संघ की इस चेतना को तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि हमारी अपनी प्रत्येक बनावट बनने से होने के स्थिति से नहीं गुजरती। फिर हमने उस समय के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपने दैनिक जीवन की सामान्य चेतना को वापस लेने के लिए लौट सकते हैं। अब हम अपने आप को एक नई शक्ति के साथ मजबूत, महत्वपूर्ण और जीवंत पाते हैं, जो आध्यात्मिक रसायन विज्ञान की इस अवस्था में सुरक्षित थी। कुछ लोगों को इस समझ के विकास में लंबा समय लगता है, लेकिन यह वास्तव में हमारे भीतर होने के केंद्र को खोजने के लिए ना तो एक कठिन कार्य है और ना ही थकाऊ कार्य। सांस की सही लय एकाग्रता के दौरान स्थापित की जानी चाहिए, ताकि जब हम गहरी चेतना में जाएं तो सांस खुद ही चल सके।
यदि सांस लेना तनावपूर्ण है या सचेत ध्यान या नियंत्रण की मांग करता है तो पूर्ण चेतन मन को जगाने का प्रयास करना बेकार होगा। शारीरिक श्वसन केवल दैवीय वातावरण की अभिव्यक्ति है और एक बार शारीरिक लय स्थापित हो जाने के बाद इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। उच्च तल पर सांस लेना ही मात्र जीवन है। यह केवल शांत प्राकृतिक गहरी सांस लेने और अंदर से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। पहले सतर्कता से और एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, फिर प्राकृतिक संबंधों द्वारा इसे छोड़ दिया जाता है। यह एक अजीब रहस्यमय आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि यह मौन है, लेकिन एक समझदार वैज्ञानिक ठोस सत्य जिसे कोई भी जानता है वह अपने लिए प्रदर्शित कर सकता है, और इसका पर्याय परिणाम पूर्ण विकास है। यही पूर्णता है। शक्तिशाली एकाग्रता का सिर्फ एक पल, जीवन की अत्यंत स्थिरता का केवल एक पल, सचेत अनंत संगठन का एक क्षण और हमारा मानव मन पूरी तरह से समायोजित वायरलेस साधन बन जाता है जो ब्रह्मांडीय सूचना के को पंजीकृत करता है और इसके संदेशों को सुरक्षित करता है। याद रखें, एकाग्रता इतनी शक्ति से पूर्ण है कि वह क्रियाशील है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक श्वसन क्रिया फिर भी इतनी गहनता कि हम लौकिक हृदय को स्पर्श करें, तब हमारी एकता की अति सचेत मान्यता को हमारा अस्तित्व एक दैवीय शक्ति से भर जाता है और हम वह बन जाते हैं जो सितारों से सजे धजे रास्ते पर चलता है और अपने आप अपने ऊपर प्रकाश डालता हुआ चलता है। सच्चा मौन। जब हम मौन धारण करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बहुत से छात्र वास्तव में नहीं जानते हैं। उनके मन में भ्रामक विचार है, लेकिन शारीरिक मौन की सतह से परे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई वास्तविक सचेत सामंजस्य है। मौन केवल अचेतन मन का कार्य है और सभी के लिए एक सामान्य सी स्थिति है। यह उन लोगों द्वारा अभिव्यक्ति में लाए जाने में सक्षम है जो अपने स्वयं के मन के वास्तविक कानूनों को जानते हैं। चेतना की 3 अवस्थाएं हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित हो सकता है। पहला है समान दिमाग या मन का वह हिस्सा जो हमेशा बाहरी दुनिया और उसके कानूनों में व्यस्त रहता है। दूसरा अवचेतन मन है, या स्वयं या आध्यात्मिक मन, या केवल उद्देश्य या समान चेतना या मन के लेंस के पीछे कैमरे का चलचित्र है। तीसरा अतिचेतन मन है और बस चेतना का वह हिस्सा है जिसके हाथ हम उच्च वायवीय कंपन से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने सामान्य दिमाग में विचार शक्ति के रूप में उपयोग करने के लिए मानसिक मन में पंजीकृत करते हैं। हम मन की इन सभी अवस्थाओं में एक एक कर रह सकते हैं और इस प्रकार हम उन सभी व्यक्त शक्ति की मात्रा में अवगत होते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास समान चेतना को छोड़कर किसी के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। वे हमें अपने व्यक्तित्व की एक अलग तस्वीर देते हैं। उनके व्यक्तिगत अहम का उन्नयन भी गलत साबित होने के लिए बहुत स्पष्ट है। वे चीज़ों के ज्ञाता हैं, अर्थात रचना संसार में अपनी बात मानने को मनवा लेने वाले हैं। वे एक भौतिक संसार में, एक भौतिक शरीर में 5 भौतिक इंद्रियों के साथ रहते हैं और उनके समान दिमाग और उसके कार्यों के बाहर हर चीज़ को एक सनकी या दूरदर्शी कहते हैं। वे सामान्य रूप से भौतिक संसार से संबंधित हैं और वे सामान्य रूप से तब तक संबंधित रहते हैं जब तक कि विकास के महान ब्रह्मांडीय कानून द्वारा उनके प्राणियों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उन्हें बता दें कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो वे नहीं जानते हैं।
मानसिक या अवचेतन मन वह चेतना की स्थिति है जो सामान्य और अति चेतना के संयोजन से साकार होती है। वह अपने आप में विद्यमान नहीं है। यह मानसिक स्व का कार्य है और यह उस सभी को बरकरार रखता है जो इसे दिया जाता है। जब भी कोई चीज़ इसे क्रियात्मक रूप से उत्तेजित करती है तो यह रिकॉर्ड को वापस समान दिमाग में डाल देती है, जो अपने मन के नियंत्रण में जीवन यापन करता है। तो उसका मन आत्मनिरीक्षण अमूर्त, असंगत और निरर्थक मन के इस हिस्से को केवल एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें जीवन के अनुभवों को रखा जाता है। अति चेतन मन चेतना की वह स्थिति है जो उच्चतर ब्रह्मांडीय स्पंदों को पंजीकृत करती है। यह वायरलेस स्टेशन है जो सार्वभौमिक संदेशों को पकड़ता है। यह हमेशा शक्ति के साथ सामान्य एवं अवचेतन मन दोनों को महत्वपूर्ण बनाते हुए उज्ज्वल ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ भेज भी रहा है। जब हम अपने मन के इस कार्य के अस्तित्व की सच्चाई जानते हैं, हमने वास्तव में अपने भीतर अच्छी तरह से पानी पाया है जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं और यह हमारे अंदर अनंत जीवन में पानी का झरना बन जाता है। अधिकांश छात्र मौन में जाने के अपने पहले प्रयासों में उस स्थान से कभी आगे नहीं निकलते जहां वे सोते हैं। यह सामान्य दिमाग की एक स्वाभाविक क्रिया है इसके कार्य के लिए विचारों से निपटना है और जब ऐसा करने की आवश्यकता न हो तो इसका अगला कार्य आराम करना है। आगे बढ़ने के लिए छात्र को पहले सामान्य दिमाग को स्थित करने की कला में महारत हासिल करनी चाहिए और फिर उसे जागृत भी रखना चाहिए। इसके पूरा होने के बाद वह अवचेतन अवस्था को खोजने के लिए तैयार है। जब हम अवचेतन या मानसिक मन में पहुंचते हैं तो फिर हम ऑटो हिप्नोटिक बन जाते हैं और आधी नींद और आधी जागने की स्थिति में रहने की स्थिति महसूस करते हैं। अधिक से अधिक आत्मनिरीक्षित और व्यक्तिपरक हो जाते हैं जब तक कि सभी व्यक्तिपरक अर्थ खो नहीं जाते। या उतना ही है जितना कि कुछ छात्रों को मिलता है। वे व्यक्तिपरक विचारों एवं दृष्टांतों में पारंगत हो जाते हैं और कभी भी समान चेतना में लौटे बिना सत्ता के दूसरे राज्य की सच्चाई को महसूस किए बगैर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हमें सामान्य मन में सोने की आदत को अपने अधीन करना चाहिए। इससे पहले कि हम निजी व्यक्तित्व को पाएं, इससे पहले कि हम अतिचेतन मन के दर्शन, कंपन और आत्मनिरीक्षण की आदत को अपने अधीन बनाएं, इससे पहले कि हम अतिचेतन मन की वास्तविक शक्ति महसूस कर सकें जो अवचेतन मन की चेतना के मानसिक स्तर पर रुक जाता है, वह हमेशा ज्ञान के क्षेत्र में एक बच्चा ही रहेगा जो कानून को जानने के बाद भी अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति को खोजने के लिए निकलता है। जब हम मानसिक या अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं तब हम अपनी चेतना के सर्वोच्च भाग को स्पर्श करेंगे और यही शारीरिक अनुभूति का पूर्ण स्थान है। यह मानसिक क्रिया इतनी अधिक है कि यह गतिहीन और विचारहीन प्रतीत होती है। यह मानव विचार उत्पादन से अधिक है और यह ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में आने के बाद आता है। यह केवल क्षणिक और यह बिजली की चमक की भांति स्पर्श करता है। इसी तरह इसकी अभिव्यक्ति इतनी शीघ्र और इतनी तीव्र है, लेकिन जो मन को छू जाता है वह कभी नहीं भूलता और एक बार छू लेने पर इसे फिर से छुआ जा सकता है, जब तक कि थोड़ी देर बाद भी हम अपने सामान्य दिमाग को, अपने मानसिक या अवचेतन मन को जागृत कर सकें और इच्छानुसार मन के साथ संपर्क कर सकें और फिर अपने चारों ओर के विश्व जीवन की ओर मुड़ते हुए हमारे दैनिक जीवन को अज्ञात लोगों द्वारा शक्ति प्राप्त होगी।
जिनके पास केवल सामान्य या यहाँ तक कि अवचेतन या मानसिक मन का संपर्क हो। जब हम समान मानसिक और उच्च मस्तिष्क को एकीकृत कर लेते हैं और उन सभी को उच्च मन की आध्यात्मिक शक्ति से संचालित करते हैं, हम अपने शोध पर लौट आए हैं और हम अपने विचारों की कड़ी को था में डुबो सकते हैं, क्योंकि हम वास्तव में युगों की चट्टान से जूझ रहे हैं। थैंक यू।